हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर क्या सबसे बड़ी कहानी यानी हमारे ब्रह्मांड की भी कोई शुरुआत थी? और अगर थी भी, तो उस पहले पल की कहानी हम जान कैसे सकते हैं, जब उसे देखने के लिए कोई था ही नहीं? आइए आज इसी कॉस्मिक जासूसी में गोता लगाते हैं और जानते हैं, इस पड़ताल की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। और मजे की बात यह है कि ये चेतावनी उसी वैज्ञानिक फ्रेड हॉयल की है जिन्होंने मजाक मजाक में ही सही पर बिग बैंग शब्द गढ़ा था। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि हम एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल से जूझ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम जवाब ढूंढें, आइए पहले सवाल को ही ठीक से समझते हैं। जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमारा असल में मतलब क्या होता है? देखिए, उत्पत्ति या ओरिजिन शब्द के ना दो मतलब हो सकते हैं। एक किसी खास पल में शुरुआत, जैसे कोई रेस शुरू होती है, और दूसरा किसी चीज का बनना, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है। और ब्रह्मांड के मामले में ये छोटा सा दिखने वाला फर्क यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तो इस चुनौती के बावजूद विज्ञान आज हमें जो कहानी सुनाता है, वो किसी सूखी बोरिंग थ्योरी जैसी नहीं, बल्कि किसी शानदार मतलब जबरदस्त कॉस्मिक कहानी जैसी है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले, एक ऐसे वक्त में जब आज हमें दिखने वाला सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में समाया हुआ था। वैज्ञानिक इस हालत को सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में सोचना भी हमारे दिमाग के परे है। एक ऐसी जगह जहां ना समय था, ना कोई स्पेस था, और ना ही फिजिक्स के वो नियम जो आज हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। और फिर एक धमाका हुआ, लेकिन ये किसी बॉम्ब जैसा धमाका नहीं था जो किसी जगह पर हुआ हो। ये तो खुद स्पेस का फैलना था। और इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से तो बस पहले 3 मिनट में ही लिख दिए गए। पलक झपकने से भी कम समय में ब्रह्मांड ऊर्जा के गर्म सूप से बदलकर उन पहले कणों को बनाने लगा जिनसे बाद में जाकर सब कुछ बना। लेकिन सवाल अब भी वही है, हम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? तो बात यह है कि जैसे एक जासूस घटनास्थल पर सुराग ढूंढता है, वैज्ञानिकों ने भी ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में बिखरे सुरागों को एक एक करके जोड़ा है। पहला और सबसे बड़ा सुराग ये है कि हमारा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी धमाके के बाद चीजें चारों तरफ बिखरती हैं। इस एक खोज ने स्थिर ब्रह्मांड की सदियों पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और मजे की बात यह है कि इस फैलाव को हम देख सकते हैं। दूर जाती आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी लाल रंग की तरफ खिसक जाती है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमसे दूर जाती हुई एम्बुलेंस की आवाज पतली होती चली जाती है। दूसरा सुराग है एक रहस्यमयी गूंज, एक धीमी हल्की सी रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड में हर कोने में हर दिशा से आ रही है। ये कुछ और नहीं बल्कि उस शुरुआती गर्म ब्रह्मांड की बची हुई गर्मी है, मानो सृष्टि की पहली गूंज आज भी सुनाई दे रही हो। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। और ये हमारे ब्रह्मांड की पहली तस्वीर है जब वो सिर्फ 3,80,000 साल का एक बच्चा था। और इस तस्वीर में जो तापमान के छोटे छोटे हल्के फुल्के उतार चढ़ाव है ना, वही वो बीज थे जिनसे आगे चलकर हमारे तारे, हमारी आकाशगंगाएं, सब कुछ बना। जैसा कि महान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, ये CMB का नक्शा ही पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। ये सोचना भी कितना हैरान करने वाला है कि आज की इन विशाल आकाशगंगाओं की नींव उन बेहद मामूली से उतार चढ़ाव में छिपी थी। लेकिन रुकिए, हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह इस केस में भी कुछ दिलचस्प मोड़ हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और भी ज्यादा उलझती और दिलचस्प होती जाती है। आपको पता है, कई दशकों तक बिग बैंग थ्योरी अकेले नहीं थी। इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था स्थिर अवस्था सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये कहता था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हुई नहीं, ये हमेशा से ऐसा ही था, और जैसे जैसे ये फैलता जाता है, इसमें नया पदार्थ बनता जाता है। खैर, CMB की खोज ने स्टेडी स्टेट थ्योरी को तो लगभग किनारे कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिग बैंग की कहानी पर कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं। आज भी नई नई खोजें इस कहानी को चुनौती दे रही हैं। मिसाल के तौर पर एक हालिया स्टडी ये बताती है कि ब्रह्मांड शायद 13.8 अरब नहीं बल्कि लगभग 26.7 अरब साल पुराना हो सकता है।
अगर ये सच है तो इससे हमें वो पहेली सुलझाने में मदद मिल सकती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में कुछ आकाशगंगाएं इतनी ज्यादा विकसित कैसी दिखती हैं, जो मौजूदा उम्र के हिसाब से नामुमकिन लगता है। और भी कई कमाल के आइडियाज हैं जो शुरुआत के सवाल को ही एक अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बार बार बनता और सिकुड़ता है, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। कुछ का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड किसी पिछले ब्रह्मांड के खत्म होने से बाउंस होकर बना, मतलब हम एक कभी न खत्म होने वाले कहानी का सिर्फ एक चैप्टर हैं। तो ये सारी बातें हमें लाकर खड़ा कर देती हैं साइंस की उस दहलीज पर जहां इंसान के सबसे बड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। हम आज भी नहीं जानते कि वो रहस्यमयी डार्क एनर्जी क्या है जो ब्रह्मांड के फैलाव को लगातार तेज कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? या फिर ये सवाल पूछना ही अपने आप में गलत है, जैसे कोई पूछे कि नॉर्थ पोल के भी नॉर्थ में क्या है। लेकिन इन अनगिनत रहस्यों के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, हम उन सदियों पुराने सवालों के जवाब देने के बेहद करीब हैं कि हम कौन हैं और हम कहां से आए। तो अंत में ये समझना जरूरी है कि ये जो ब्रह्मांड की कहानी है, ये सिर्फ तारों और आकाशगंगाओं की नहीं है। ये हमारी अपनी कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह क्या है। क्या हम बस सितारों से बनी धूल हैं, या फिर हमारे जरिए ये ब्रह्मांड खुद को जान और समझ रहा है?